हेलो छात्राओं, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, जो कि आपके यूनिट फर्स्ट है। क्या होती है द्रव अवस्था? द्रव अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कणों के मध्य जो दूरी होती है वो ठोसों की अपेक्षा तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन गैसों की अपेक्षा कम पाई जाती है। द्रव अवस्था कहलाती है। तो हम जानते हैं कि द्रव अवस्था में कणों के मध्य दूरी ठोसों से अधिक व गैसों से कम पाई जाती है। तो इस आधार पर हम पदार्थों को कैसे पहचानते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा पदार्थ द्रव है या कौन सा पदार्थ गैस है। तो इन पदार्थों में पाए जाने वाले गुणों के आधार पर हम ठोस द्रव व गैस तीनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो नंबर फर्स्ट गुण, जैसे अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वह ठोस अवस्था में सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन जो गैस अवस्था होती है, गैस अवस्था में ये सबसे कम पाया जाता है। गैस अवस्था में सबसे कम पाया जाता है। लेकिन जो द्रव अवस्था आती है, द्रव अवस्था में यह गुण ठोसों से तो क्या पाया जाएगा, ज़्यादा कम पाया जाएगा। ठोसों से कम व गैसों से अधिक पाया जाता है। तो ये होता है अपना अंतर आणविक आकर्षण बल, जो कि सबसे अधिक ठोस अवस्था में पाया जाता है और सबसे कम गैस अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में ठोसों से कम व गैसों से अधिक पाया जाता है। सेकंड आता है कणों के मध्य दूरी। कणों के मध्य दूरी हम जानते हैं कि ठोस अवस्था होती है उसमें कणों के मध्य दूरी होती है वो सबसे क्या होती है, कम होती है या न्यूनतम दूरी होती है। लेकिन गैस अवस्था में कणों के मध्य दूरी अधिकतम पाई जाती है। और द्रव अवस्था में कणों के मध्य दूरी ठोसों से तो क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी, लेकिन गैसों से कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। तीसरा गुण आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था की मापी एंट्रोपी कहलाती है, जो कि सबसे अधिक गैस अवस्था में पाई जाती है और सबसे कम गैस अवस्था में सबसे अधिक पाई जाती है और सबसे कम ठोसों में पाई जाती है। द्रव अवस्था में जो एंट्रोपी पाई जाती है वो ठोसों से अधिक पाई जाती है। एंट्रोपी ठोसों से अधिक पाई जाती है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट गुण, संपीड़ितता। संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक गैसों में पाया जाता है। गैसों में कैसा पाया जाता है, गैसों में ये सबसे अधिकतम पाया जाता है, जबकि ठोसों में संपीड़ितता सबसे अधिक गैसों में पाया जाता है। ठोसों में संपीड़ितता अनुपस्थित होती है। लेकिन द्रव अवस्था में संपीड़ितता का जो गुण होता है वो
ठोसों से अधिक पाया जाता है। ठोसों से अधिक नहीं, सॉरी, गैसों से कम पाया जाता है। तो संपीड़ितता का गुण ठोस अवस्था में अनुपस्थित होता है, द्रव अवस्था में गैसों से कम पाया जाता है और सबसे अधिक गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट गुण आता है ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सा गुण आता है नेक्स्ट? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का मान सबसे अधिक गैसों में पाया जाता है। सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा का मान गैसों में पाया जाता है। जबकि ऊष्मीय ऊर्जा का मान ठोस अवस्था में अनुपस्थित होता है और द्रव अवस्था में यह मान गैसों से कम पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट गुण आता है श्यानता। श्यानता सब जानते हैं। श्यानता का जो गुण होता है वो सबसे अधिक, श्यानता का गुण सबसे अधिक गैसों में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में सबसे अधिक श्यानता पाई जाती है, लेकिन नियत दाब पर गैसों में श्यानता उत्पन्न की जा सकती है। जब हम दाब को नियत करेंगे तो गैसों में क्या उत्पन्न हो जाएगी? श्यानता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ठोस अवस्था में श्यानता अनुपस्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट गुण आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का गुण सबसे अधिक श्यानता की तरह ठोसों में, पृष्ठ तनाव का गुण श्यानता की तरह सबसे अधिक द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन नियत दाब पर गैसीय अवस्था में श्यानता उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन जो ठोस अवस्था होती है उसमें पृष्ठ तनाव का गुण क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो जो श्यानता पृष्ठ तनाव होती है, ये दोनों गुण सबसे अधिक द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन गैस अवस्था पर इन दोनों दाबों को, नियत दाब पर इन दोनों गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट गुण आता है विसरण। विसरण का गुण सबसे अधिक गैस अवस्था में पाया जाता है। गैस अवस्था में विसरण का गुण अधिकतम पाया जाता है। उसके बाद गैसों में सबसे अधिक विसरण का गुण पाया जाता है। द्रव अवस्था में विसरण का गुण गैसों से कम पाया जाता है। गैसों से कम पाया जाता है। और ठोस अवस्था में जो विसरण का गुण होता है, ठोस अवस्था में विसरण का गुण होता है वो कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। इस प्रकार हम ठोस, द्रव व गैस अवस्थाओं की उनमें उपस्थित गुणों के आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस है और कौन सा पदार्थ द्रव है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना संपीड़ितता गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? संपीड़ितता गुणांक, जिसको कि K के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना संपीड़ितता गुणांक। संपीड़ितता गुणांक संपीड़ितता गुणांक K क्या होता है? संपीड़ितता गुणांक K तो वाष्प अवस्था में दाब के कारण
संपीड़न का गुण उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी वाष्प अवस्था में दाब को बढ़ाएंगे तो उनके मध्य दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम जानते हैं कि वाष्प अवस्था में कणों के मध्य दूरी सबसे अधिक पाई जाती है। जब हम इस पर दाब लगाते हैं तो उनके मध्य दूरी क्या हो जाती है, कम पाई जाती है। तो नियत तापमान पर दाब बढ़ाने पर जो वाष्प अवस्था में जो आयतन होता है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे इसको हम प्रयोग के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे किसी पात्र में वाष्प भरी हुई है जिसका कि प्रारंभिक आयतन V0 है, जिसका प्रारंभिक आयतन क्या है, V0 है। जब इस वाष्प के ऊपर प्रेशर या दाब डाला जाता है तो उस समय उसके आयतन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो P का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। P का मान बढ़ाएंगे तो वाष्प अवस्था जो होती है उसका मान क्या हो जाता है, वाष्प अवस्था में जो आयतन होता है उसका मान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा पात्र है। जब इसका मान क्या हो जाएगा, इस वाले की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या थी, किसी पात्र में वाष्प भरी हुई थी जिसका प्रारंभिक आयतन क्या था, V0 था। जब इस पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कुछ प्रेशर बढ़ाने के बाद इसका अंतिम आयतन क्या हो जाता है, Vp हो जाता है। तो प्रारंभ में वाष्प का आयतन कितना है अपना, V0। P दाब बढ़ाने पर वाष्प का आयतन बराबर Vt। तो आयतन में परिवर्तन Vt माइनस V0। P दाब बढ़ाने पर वाष्प का आयतन क्या है, Vp। तो आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, Vp माइनस V0। K बराबर Vp माइनस V0 अपॉन V0 इंटू डेल P। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K बराबर Vp माइनस V0 अपॉन V0 इंटू डेल P, या K बराबर 1 अपॉन V0 डेल V अपॉन डेल T। तो क्या है, संपीड़ितता गुणांक K बराबर 1 अपॉन V0 डेल V अपॉन डेल T। यहाँ K बराबर क्या है, संपीड़ितता गुणांक।
के बराबर क्या है यहाँ पे, संपीड़ितता गुणांक। तो क्या होता है संपीड़ितता गुणांक, वाष्प अवस्था में दाब के कारण संपीड़न पाया जाता है, जिसके कारण कणों के मध्य दूरी अधिक होती है। तो नियत तापमान पर अर्थात जो T होता है, T बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नियत तापमान पर जब दाब बढ़ाते हैं तो उस समय जो प्रारंभिक आयतन होता है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो प्रारंभ में माना, जैसे प्रारंभ में वाष्प का आयतन क्या होता है, V0, P दाब बढ़ाने पर वाष्प का आयतन Vp, तो आयतन में परिवर्तन क्या हो जाता है, Bp माइनस V0। तो K बराबर Bp माइनस V0 अपन V0 इंटू डेल P, या K बराबर माइनस 1/V0 डेल P अपॉन डेल T। यहाँ K बराबर क्या है, संपीड़ितता गुणांक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आपका तापीय प्रसार गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, तापीय प्रसार गुणांक, जिसको कि अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तापीय प्रसार गुणांक में हम वाष्प अवस्था में यदि दाब को नियत रखा जाए अर्थात P बराबर कांस्टेंट, वाष्प अवस्था में यदि दाब को कांस्टेंट रखा जाए तो तापमान बढ़ाने पर जो गैस के अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। तो क्या होता है तापीय प्रसार गुणांक, जिसको कि अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि वाष्प अवस्था में P कांस्टेंट अर्थात दाब को नियत रखा जाए तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणु प्रसारित हो जाते हैं, अर्थात आयतन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको कि हम प्रयोग के द्वारा टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे दो पात्र हैं, प्रारंभिक पात्र में वाष्प भरी हुई है जिसमें कि क्या P कांस्टेंट है, जिसका प्रारंभिक आयतन क्या होता है, V0 होता है। जैसे जैसे हम हीट का मान बढ़ाते हैं तो ये गैस के अणु होते हैं वो ऊष्मा पाकर क्या हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं, अर्थात आयतन का मान बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ इसका, Vt जब ताप ग्रहण करने के बाद वाष्प अवस्था का क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो क्या प्रारंभिक अवस्था में वाष्प का आयतन क्या है, V0 है, जब प्रेशर क्या कांस्टेंट है। लेकिन जैसे हम हीट को बढ़ाते हैं या उस पात्र को हीट दी जाती है तो उस समय उसका तापमान क्या हो जाता है, तापमान पाकर गैस के अणु प्रसारित हो जाते हैं, जिसके कारण उसका आयतन क्या हो जाता है, Vt हो जाता है। तो प्रारंभिक आयतन क्या है, V0। ताप बढ़ाने पर आयतन क्या हो जाता है, Vt हो जाता है। तो आयतन में परिवर्तन
आयतन में परिवर्तन Vt माइनस वी नॉट। प्रारंभिक आयतन क्या है? वी नॉट है। ताप बढ़ाने पर आयतन क्या है? Vt है। आयतन में परिवर्तन Vt माइनस वी नॉट है। तो अल्फा बराबर Vt माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू Vt। तो अल्फा क्या हो गया? दोनों में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक अवस्था में आयतन इंटू टी ताप बढ़ाने पर आयतन। ये क्या होता है? अल्फा होता है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? आगे सॉल्व करते हैं तो इसको आता है अल्फा बराबर तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? अल्फा टी बराबर Vt माइनस वी नॉट अपॉन वी नॉट। तो अल्फा बराबर 1 अपॉन वी नॉट डेल वी अपॉन डेल टी। तो क्या आता है? अल्फा बराबर तापीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 1 अपॉन वी नॉट डेल वी अपॉन डेल टी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या होता है? अंतराण्विक बल हम सब जानते हैं कि जो दो कणों के मध्य दूरी होती है, अंतराण्विक बल होता है, वो दो कणों के मध्य दूरी पर क्या करता है? निर्भर करता है। दो कणों के मध्य दूरी किस प्रकार के, इस पर क्या निर्भर करता है? अंतराण्विक बल निर्भर करता है। इस अवस्था में, द्रव अवस्था में जो दो कणों के मध्य जो दूरी उपस्थित होती है, द्रव अवस्था में दो कणों के मध्य जो दूरी उत्पन्न होती है, उसके कारण जो आकर्षण बल होता है, दूरी उत्पन्न होने के कारण जो आकर्षण बल होता है, उसे अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतराण्विक बल कहलाता है। तो अंतराण्विक बल बढ़ाते हैं। जब हम अंतराण्विक बल बढ़ाते हैं अंतराण्विक बल बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा के हम जो मान होता है, जिसे कि क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अंतराण्विक बल बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होती है? घट जाता है। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो अंतराण्विक बल क्या होता है? जो दो कणों के मध्य जो दूरी होती है, इसका पता हम अंतराण्विक बल के आधार पर लगाते हैं। तो द्रव अवस्था में दो कणों के मध्य दूरी के कारण जो बल उत्पन्न होता है, उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और आणविक जो स्थायित्व होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात ईपी होता है। ईपी अर्थात जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका मान आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इनके मध्य आकर्षण होता है, जब दो कणों के मध्य आकर्षण होता है, अर्थात स्वयं ध्रुव स्वयं के पास आता है, तो उनमें क्या होता है? आकर्षण होता है, जिसके कारण ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रतिकर्षण के कारण जब कणों के मध्य क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है या प्रतिकर्षण होता है, तो उसके कारण
ऊर्जा अवशोषित होती है। आकर्षण के कारण ऊर्जा उत्सर्जित होती है और प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है। अंतर आणविक बल होता है, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। अंतर आणविक बल को 5 भागों में बांटा गया है। अंतर आणविक बल कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में इस बल को डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट होता है द्विध्रुव द्विध्रुव। द्विध्रुव द्विध्रुव या द्विध्रुव द्विध्रुव और अन्योन क्रियाएं। कौन सा होता है? फर्स्ट द्विध्रुव द्विध्रुव या अन्योन क्रियाएं। सेकंड होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। फर्स्ट कौन सा होता है? द्विध्रुव द्विध्रुव और जिसे क्या कहते हैं? अन्योन क्रियाएं। सेकंड होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसे हम और किस नाम से जाने जाते हैं? डिबाई बल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे डिबाई नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? उत्पन्न किया था। तीसरा होता है प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। चौथा बल आता है, चौथा अंतर आणविक प्रकार आता है आयनन द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। आयनन द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया। पांचवा आता है अंतर आणविक प्रकार का। अंतर आणविक जो बल होता है उसका 5वां टाइप होता है आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। तो ये 5 क्या होते हैं? अपने अंतर आणविक बलों के प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है द्विध्रुव द्विध्रुव या अन्योन क्रियाएं। सेकंड होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसे डिबाई बल के नाम के जाना जाता है। प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया। तीसरा होता है, चौथा पॉइंट होता है आयन द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। 5वां टाइप होता है आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं द्विध्रुव अन्योन क्रियाओं को विस्तार से पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।